जय हिंद दोस्तों। जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री विथ मैप। हिस्ट्री को मैप के द्वारा समझेंगे कि हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो मैप में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे घटित हुई थी, डिनोट भी करेंगे और समझेंगे। कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि वह स्थान जहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई थी आप उत्तर भी लिखिए और मैप पे दर्शाइए भी। तो इसीलिए हमारा वीडियो आज उसी लिए है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ पे हैं। इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, बहुत आसान तरीके में याद हो जाएगा। आप एक बार अगर मैप में देख लिए कि वो जगह कहाँ पे है तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें इतिहास के कुछ जगहों के नाम या फिर सन याद नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग मैप के द्वारा आज याद करवाएंगे, किस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग, हमारा मेन टॉपिक इतिहास का वही रहेगा कि कितनी घटनाएं आजादी स्वतंत्रता के लिए, कितने लोगों ने कौन कौन से आंदोलन किया, ठीक है, कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहां पे हुआ था? वो हुआ था कहां पे? अमृतसर में। कहां पे? अमृतसर में। अमृतसर में कब कटा था ये भी आपसे डेट पूछा जाता है। जब आप बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। कब? 1919 तो सबको पता होता है, पर 13 अप्रैल ये डेट आपको नहीं पता रहेगा तो ऑप्शन वाले में आप गलती कर देंगे, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब ये अगर पूछा जाएगा किसने करवाया था तो ये करवाया था जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने क्या किया, सैकड़ों लोगों के ऊपर बैसाखी के दिन जो मेला लगा हुआ था अमृतसर में, उसमें सैकड़ों लोगों को क्या किया, गोलियां चलवाई और मार दिया। उससे पूरा भारत क्या हुआ, दुखी हुआ। दुखी होकर क्या किए, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड, नाइट नाइटहुड और सर की उपाधि जो उनको मिली थी, अंग्रेजों द्वारा जो ये उपाधि मिली थी उनको, इन्होंने क्या किया, उसको वापस कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, वापस कर दिया। आगे हम लोग समझेंगे कि वह स्थान जहां पे नमक कानून तोड़ा गया, वह स्थान जहां पे नमक कानून तोड़ा गया, ये क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया। तो चलिए समझ लेते हैं कि वह स्थान कहाँ है। वह स्थान है दांडी में। ठीक है ना, वह स्थान कहाँ है, दांडी में। ये दांडी कहाँ है, आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। अगर बात की जाएगी कि ये दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा कब शुरू की गई, तो वो शुरू की गई 12 मार्च 1930 को। ये अगर ये किसका हिस्सा था, दांडी मार्च किसका हिस्सा था, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है ना, अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, हिस्सा था। अगर बात की जाएगी इसमें कितने लोग शामिल थे, 80 लोग क्या थे, शामिल थे। अब अगर बात की जाएगी कि ये कहां से शुरू किया गया, दांडी मार्च यात्रा कहां से शुरू किया गया, तो वो यहाँ पे जगह है। कौन सी जगह, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। ठीक है ना, साबरमती आश्रम से क्या हुआ, शुरू किया गया दांडी मार्च यात्रा। चलिए इनके बारे में हमने कितने प्रश्न समझे, सिर्फ दांडी से ही 1 2 3 बहुत सारे प्रश्नों को देख लिए। यहाँ पे भी 4 प्रश्न, यहाँ पे भी, मतलब एक प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे 4 प्रश्नों को मैं आपको बता दूंगा। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में वो स्थान जहां चंद्रशेखर शहीद हुए, तो वो कौन सी जगह है जहां पे चंद्रशेखर शहीद हुए, वो है इलाहाबाद, जिसे आज कहा जाता है प्रयागराज। वो कहां पे है उसको हम लोग समझेंगे। तो इलाहाबाद प्रयागराज कहां पे है, लगभग में यहाँ पे है। ठीक है ना, वो कहां पे है, यहाँ पे है, जिसे हम लोग कहते हैं इलाहाबाद, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयागराज। ठीक है ना, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है ना, अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम लोग आज कहते हैं अल्फ्रेड पार्क। कब हुआ था, अब अगर ये पूछा जाएगा तो थे 27 फरवरी 1931 में। ठीक है ना, ये क्या था, ये सारी बातें चंद्रशेखर आजाद के बारे में थी। वो स्थान जहां पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो वो ये सारी बातें हैं। अब ये और जान लीजिए कि वो जो शहीद हुए थे, वो जो जगह था जिस पेड़ के नीचे शहीद हुए थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उस पेड़ को कटवा दिया और उस जमीन को क्या किया,
खोद दिया, ठीक है ना। वह स्थान जहां पे नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था वो हुआ था चंपारण में। अब चंपारण कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि चंपारण कहाँ पे है। चलिए समझ लेते हैं, चंपारण लगभग में यहाँ पे है। चलिए इसको पहले मिटा दें हम लोग कि चंपारण कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटा दें और फिर समझते। ये क्या था, चंपारण में। वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था वो किया था चंपारण में। कब किया था, 1917 में, ठीक है ना। ये क्या था, महात्मा गांधी का, ये था गांधी का पहला आंदोलन, ठीक है ना। पहला क्या था, आंदोलन था। ये जो चंपारण आंदोलन था, नील की खेती के लिए जो किसानों के साथ आंदोलन किए थे, वो गांधी जी का पहला आंदोलन था। क्योंकि गांधी जी क्या थे, 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में क्या किए, चंपारण आंदोलन कर लिए नील की खेती के लिए। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बिहार में आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था खेड़ा में। कहाँ पे, खेड़ा में। अब ये खेड़ा कहाँ पे है, चलिए समझ लेते हैं कि खेड़ा कहाँ पे है। वो है यहाँ पे था, वो हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1918 में, ठीक है ना। ये जो खेड़ा में आंदोलन हुआ, सत्याग्रह का खेड़ा में आंदोलन, वो स्थान जहाँ सत्याग्रह का खेड़ा आंदोलन हुआ था तो वो हुआ था 1918 में। और वो कहाँ पे है, वो है गुजरात में। वो समझ लेंगे हम लोग, खेड़ा एक जिला है, ठीक है ना। ये क्या है, एक जिला है। समझेंगे कि वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में। अभी समझेंगे कि अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद क्या है, यहाँ पे है, ठीक है ना। अहमदाबाद में, कहाँ पे, अहमदाबाद में। अब जहाँ पे समझेंगे अहमदाबाद में हुआ था क्या, सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह आंदोलन। सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह आंदोलन। तो समझेंगे कि उस समय पे क्या किया गया, अगर समझा जाएगा कि ये गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह आंदोलन था। ये क्या था, गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह आंदोलन था। अब इसमें बात की जाएगी, इसमें क्या था, 20% दे रहे थे, जिसमें से इनकी कंपनी लोग 20% दे रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि 50% मिले। लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और इनको कितना मिला, 35वां स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। वो स्थान जहाँ पे चौरी चौरा मतलब या फिर कहा जाता है कि वह जनपद, वह जिला जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ। चलिए समझ लेते हैं उसको भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं। वो था हमारा क्या, वो था हमारा जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ वो भी हुआ था 4 फरवरी 1922 में। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में। क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड की बात की जाएगी तो वो गोरखपुर जिले में हुआ था 4 फरवरी 1922 में। पूछा जाएगा कि ये किसने किया था, तो वो किया था सलमान हरसिंह पुरी ने किया था। सलमान हरसिंह पुरी ने किया था, सलमान हरसिंह पुरी ने किया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का क्या था, असहयोग आंदोलन इसी से समाप्त कर दिया गया। जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। चलिए आगे, ये भी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया गया, तो वो साबरमती आश्रम से किया गया। कहां से, साबरमती आश्रम से। चलिए निकाले, तो वो कहां से किया गया। अगर पूछा जाएगा कि वो स्थान जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, वो स्थान जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, तो कहां से किया गया, वो किया गया साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया, प्रारंभ किया। हम लोग आगे देखेंगे अधिवेशन से संबंधित प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने देख लिया। जितने भी आंदोलन से संबंधित थे, हत्याकांड से संबंधित थे, कांड से संबंधित थे, जो भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा हुए थे, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम लोग समझेंगे किससे, अधिवेशन से संबंधित। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा वीडियो कैसा है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए मैं जोश के साथ क्या है नहीं पढ़ा पाता हूँ। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो रोक के अभी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, फिर हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो। वो स्थान जहाँ पे कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन किया था, और कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया था, तो चलिए जान लेते हैं। वह स्थान जहां पे कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन किया था वो कौन सा स्थान है, मुंबई में। कहां पे, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में क्या किया था, मुंबई में 1885 में, 1800 कब, 1885 में क्या किया था, कांग्रेस किया था। कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन किया था। किसकी अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसकी अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन इसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। आगे समझ लेते हैं कि वह स्थान जहां पे क्या हुआ था, वर्ष 1929 में अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां पे वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो कहां पे हुआ था, 1929 में जो आंदोलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था कहां पे, वो हुआ था लाहौर में। कहां पे हुआ था, वो हुआ था लाहौर में, ठीक है ना। वो हुआ था लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 वाला कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। और यहीं पे क्या किया गया, यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कब, अगर बात की जाएगी कि इसी अधिवेशन में यह तय किया गया, कब, 26 जनवरी
1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस क्या हुआ? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी अधिवेशन में तय किया गया कि पहली बार अधिवेशन स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा 26 जनवरी। वो स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1927 वाली बात की जाएगी। वो अधिवेशन कहां पे हुआ था? चलिए मिटा दे। 1927 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? वो हुआ था मद्रास में। कहां पे? 1927 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? मद्रास में। ठीक है ना। मद्रास अभी कहां पे है? चेन्नई, जिसे हम लोग कहते हैं चेन्नई। ठीक है ना। वो कहां पे है? तमिल में है, तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु में है चेन्नई। ठीक है ना, इतना हमको पता होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता मौलाना